सत श्री अकाल। आज इस फेसबुक लाइव सैशन के थ्रू असी रजिंद्रा हॉस्पिटल विखे हो रहे इलाज बारे कुछ सवाल के जवाब भी देवांगे तो कुछ इत्थे फैसिलिटीज़ अते हो रही फैसिलिटीज़ बारे असी कुछ क्लैरिफिकेशनस भी देवांगे। सब तो पहला मैं दसना चाहनी हाँ कि इत्थे रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाले दे विच एक टर्शरी केयर फैसिलिटी है। साडे कोल इत्थे कोविड आइसोलेशन दे डेडिकेटेड 600 बैड्स की फैसिलिटी है, जिन्हां विचों 512 बैड्स मॉडरेट केसिस जिन्होंने असी L2 केसिस कहते हैं उन्होंने वास्ते है। ऑल ऑफ दैम आर विद ऑक्सीजन। जे 88 बैड्स जोड़े है वो ICU बैड्स है। हाल की घड़ी साढ़े कोल 66 इंस्टॉल्ड वेंटिलेटर्स है, जो मेरे हिसाब नाल हाईएस्ट नंबर होगा इन एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी एट प्रेजेंट। एंड वी ऑल्सो हैव होर वेंटिलेटर्स भी साढ़े कोल आए हुए ने जेडे असी बहुत जल्दी इंस्टॉल कर देंगे। एंड साड़ी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वेंटिलेटर्स जल्द ही 86 हो जाएगी। इस दे नाल असी ये भी दसना चाहते हैं कि साढ़े कोल 2 डायलिसिस मशीन्स डेडिकेटेड कोविड ICU दे विच है, जेडे हॉस्पिटल दे होर मशीनां दे नाल नहीं सैपरेट डेडिकेटेड साढ़े कोल हैगियां। साढ़े कोल पोर्टेबल एक्सरे मशीन एंड पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी डेडिकेटेडली ICU फैसिलिटी दे विच अवेलेबल है। असी इत्थे हर पेशेंट का एक D-डाइमर टेस्ट भी करते हैं, फाइब्रिनोजन टेस्ट, थ्रोम्बोसिस नू चैक करने वास्ते। थ्रोम्बोसिस हुंदा है जे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो सानू हेपरिन एक एंजाइम का इंजैक्शन असी दिंदे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग नू रोकती है। विश्व भर च देखा गया है कि थ्रोम्बोसिस नाल भी कोविड की काफ़ी फैटैलिटीज़ हुईयां हैगियां। सो इत्थे राजिंद्रा दे विच असी ये टेस्ट नैसेसरीली ही करते हैं पेशेंट्स का। हुण असी ऑक्यूपेंसी के बारे गल करिए। अज की डेट दे विच साडे कोल 291 बैड्स ऑक्यूपाइड हैं। 7 बंदे हुण वेंटिलेटर ते हैगे हैं। तो जे आपां टोटल फिगर्स देखिए हुण तक 1357 पॉजिटिव पेशेंट साडे कोल एडमिट रहे हैं। तो साडा रिकवरी रेट या डिस्चार्ज रेट जे आपां देखिए अज की डेट तक तो वो 60.7% है, विच मीनस जां तां ये रिकवर होके घर नूं चले गए जां ये लैसर फैसिलिटी नूं ट्रांसफर हो गए बिकॉज स्टेबलाइज हो गए सीगे तो इन्हां नूं सीरियस ट्रीटमेंट की लोड़ नहीं है। सो एज ऑफ नाउ आर रिकवरी रेट इज़ अबाउट 61%, विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एज डेज गो बाय। नाउ मैं जेडे स्पैसिफिक सवाल आए हैं साडे कमेंट सैक्शन दे विच उन्हां नूं एड्रैस करना चाहांगी। पहला सवाल हैगा रिंपी दे थ्रू वो पूछना चाहते हैं कि जेडे मरीज़ां नूं ट्रीटमेंट दित्ती जाती है उन्हां दे बारे असी थोड़ा डिटेल देइए। हर मरीज़ नूं किस तरह की ट्रीटमेंट दित्ती जाती है। इन्हां दे आप दे मदर भी साडे कोल ऑलमोस्ट 20-25 दिनों तो है तो वो ट्रीटमेंट बारे पूछना चाहते हैं। रिंपी दे नाल मेरी पर्सनल भी कॉन्वरसेशन होंदी रही है ओवर द लास्ट फ्यू डेज़। साडा एक WhatsApp कॉन्वरसेशन रेगुलरली चलता रहता है। हम उन्हां दे मदर पहला साडे कोल ICU च सीगे, हुण स्टेबलाइज होके नॉन ICU फ्लोर दे विच भी शिफ्ट हो गए हैं। बट एक जनरल आपां गल करिए ट्रीटमेंट की तो जदों साडे कोल कोई पेशेंट आता है चाहे वो पॉजिटिव होवे चाहे वो सस्पैक्ट होवे तो उन्हां दी सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाइयां जांदियां हन, जिवें कि CBC, CRP, D-डाइमर टेस्ट जिहदी मैं हुणे गल कीती है, चेस्ट एक्सरेज इफ रिक्वायर्ड, RFT LFT जिहड़ा रीनल फंक्शन और लिवर फंक्शन का टेस्ट होता है, शुगर का जिहड़ा टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। जेकर वो सस्पैक्ट होता है तो वह नेजोफेरेंजियल स्वाब किया जाता है टू टेस्ट कि वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड नैगेटिव है। तो हुण आपां ट्रीटमेंट ते जाइए। एक ब्रॉड एंटीबायोटिक सारे पेशेंट्स नूं दित्ती जाती है, अजिथ्रोमाइसिन इन जनरल, पर जेकर पेशेंट बहुत हाइपोक्सिक है या ज़्यादा लोड है तो अमॉक्सीक्लैव भी दित्ती जाती है। जेकर पेशेंट बहुत हाइपोक्सिक है, हाइपोक्सिक का मतलब है उहदी ऑक्सीजन सैचुरेशन जे घट हैगी है तो उन्होंने नाल दे नाल एक स्टेरॉयड भी दिता जाता है जिसका नाम है मिथाइल प्रेडिनिसोलोन। तो उहदे नाल उन्होंने रिलीफ भी मिलता है, बट इट टेक्स टाइम फॉर अ स्टेरॉयड टू किक इन वंस इट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी। नाल दे नाल असी केस बेसिस ते लो मॉलिकुलर वेट दी हेपरिन भी दिंदे हैगे हैं ते इंसुलिन इफ रिक्वायर्ड टू द पेशेंट। जो पेशेंट दी दूजी कोमॉर्बिडिटीज़ होंदियां हैगियां उन्हां दी ट्रीटमेंट भी नाल दे नाल चलती है। जेकर पेशेंट आप दी दवाइयां आप लैके आते हैं तो उन्होंने असी मॉनिटर करते हैं, जे उन्होंने कोल नहीं होंदी तो वह हॉस्पिटल वालों उन्होंने रूटीनली दित्तियां जांदियां हन। सो ये जिहड़ा हैगा एक ट्रीटमेंट का शेड्यूल है। असी ये दसना चाहते हैं कि कोविड बीमारी का आप दा कोई इस टाइम कोई इलाज नहीं है। सो
मैनेजमेंट ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਕਨਫਰਮ ਦੈਟ ਆਲ ਨਰਸਿਸ ਸਟਾਫ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਲਰੇਡੀ, ਬੋਥ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਲਾਉ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੀਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਐਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਇਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨ ਰੀਬਰੀਥੇਬਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹਾਈਫਲੋ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਨੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੈਨ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਨਾਈਟ ਟੂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ 21 ਐਂਡ 22 ਤਾਰੀਖ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਡੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟ 21 ਨੂੰ ਅਪ ਟਿਲ 21 ਨੂੰ ਟੋਟਲ 11 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਰ ਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 14 ਡੈਥਸ, 14 to 15 ਡੈਥਸ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 22 ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 5 PM to 5 PM ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 24 ਆਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 12 to 12 ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ 10 to 12 ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡੈਥਸ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਆਫ ਡੈਥਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ 2.58 ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ 2.48 ਹੈ ਜਬ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦ ਐਵਰੇਜ ਫॉर ਨਾਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 12 to 15% ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 100 ਵਿੱਚੋਂ
12 ਤੋਂ 15 ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12% हो रही हैं। सो अगर मेरे पास अगर 15 सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से 2 या 3 की डेथ्स हो रही हैं, दिस डेटा इज़ कंसिस्टेंट विद डेटा थ्रू आउट। एंड जिवें जिवें साडी सैंपलिंग वधेगी, जिवें जिवें साडे टेस्ट वधणगे, ये केस फैटैलिटी रेशो भी जिहड़ी हैगी है एज पर नैशनल एवरेज उस दे नाल घटेगी। पंजाब सरकार वालों टेस्टिंग भी वधाई जा रही है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ हैं ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੈਥ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ पिक्चर जो है वो आगे आएगी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सडनली कोई इंक्रीज़ हुई है डेथ रेट में। हमारे पास 95% से ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो कोमॉर्बिड पेशेंट्स दी हैं, उन्होंने दी अंडरलाइन कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हैगियां। साडे कोल जिन्नियां डेथ्स हैगियां आपां एनालाइज भी कीतियां हैगियां, 60% डेथ्स जिहड़ियां साडे कोल होईयां वो पहले 48 घंटे की एडमिशन दे विच हुई है ते जिहड़ी 70% डेथ्स है वो पहले 72 घंटे की एडमिशन दे विच हुई है। इस दे नाल सानू पता चलता है कि जब तक सीरीयस पेशेंट साडे कोल आंदा है वो साडे कोल बहुत लेट पहुँच रहा है। तो असीं लोकां नू अपील करते हैं तो बिनती करते हैं कि पेशेंट्स जदों ही सिम्पटम्स आन उदों दे उदों अपने टेस्ट करवाउण ते जे उन्हां नू कोई भी स्ट्रोंग सिम्पटम लगे तो वो इमीडिएटली अपने आप नू हस्पताल दे विच भर्ती कराउण। यही सब तो वड्डी चीज़ है जिहड़ी मोर्टैलिटी साडी घट कर सकती है। फिर आपां आंदे हैं नैक्सट क्वेश्चन दे विच। ना उन्होंने नहीं लिखिया है अपना, उन्होंने ये लिखिया है कि पिछले दिनों तो कुछ दाखिल मरीज़ों वालों शिकायत हैगियां कि डॉक्टर उन्होंने नहीं देखते। इस ये भी प्रॉब्लम सानू काफ़ी रिपोर्ट होंदी है, असीं चैक भी कराने हैं। इत्थे मैं दसना चाहुंदी हाँ दैट साडे कोल बहुत सिस्टम्स है चैक्स एंड बैलेंसिस दे। DC ऑफिस वालों सैपरेटली असी इंडिपेंडेंटली रोज़ रैंडमली 10 पेशेंट्स नू फोन कराने हैं, उन्हों की फीडबैक लेंदे हैं। मैं इत्थे दसना चाहुंदी हाँ दैट एटलीस्ट 8 to 9 पेशेंट्स की रूटीनली पॉजिटिव फीडबैक ही आती है। उन्होंने पुछया जाता है अड अड फ्लोरां ते कि डॉक्टर आया सी, तुहानू मिलिया सी, उन्होंने फीडबैक हाँ ही आती है। कुछ पेशेंट्स जो थोड़ा जा बेचैन हो जाते हैं, नैचुरल, ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि कोविड एक नवी बीमारी है, कुछ पेशेंट्स घबरा भी जाते हैं। तो क्यों जो साडी नर्सां, क्यों जो साडे बाकी अटेंडेंट्स हैं जो कि किसी को वॉशरूम ले जाने मदद करते हैं, क्लास 4 अटेंडेंट्स हैं, जो साडे डॉक्टर्स हैं, JRs हैं, SRs हैं, कंसलटेंट्स हैं जिहड़े जाते हैं, वो सारे इक्को किट पाए होंदे हैं। उन्हां सारिਆਂ ने उही तरह की फॉग ग्लासिस पाइया होंदियां हैगियां। पेशेंट्स नू कदे वार ये भी डिस्टिंग्विश करन च मुश्किल हो जाती है कि सानू मिलन नर्स आई है या डॉक्टर आई है या कौन हैगे हैं। सो असी नाल दे नाल जेकर किसी नू इशू हैगा वो रिजॉल्व भी करांदे हैं। असी पेशेंट्स की जिहड़ी बेचैनी है, जो साइकैट्रिक काउंसलिंग है, वो भी पूरी करांदे हैं। इस दे नाल नाल मैं ये भी दसना चाहुंदी हाँ कि साडे कोल 3 शिफ्टां होंदियां हैगियां 8-8 घंटे दियां। हर फ्लोर पे देर आर, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई डॉक्टर है, हर फ्लोर पे हर शिफ्ट पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, मल्टीपल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जे वैसे तो वो सारा टाइम शिफ्ट पे दे आर गोइंग टू डिफरेंट पेशेंट्स फ्लोर्स, बट जे आपां स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी देखिए, जे हर फ्लोर पे 2 भी या 3 भी डॉक्टर्स अवेलेबल या 4 भी, जिथे ज़्यादा पेशेंट्स है उत्थे 2-2 टीमां भी अवेलेबल हैं ऑफ JRSRs। जे वो एक बार भी जाते हैं तो 5 ਤੋਂ 6 बार डॉक्टर की विजिट ऑटोमैटिकली हो जाती है। बट इस दे नाल नाल दे आर ऑलवेज देयर ऑन द फ्लोर एंड अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन। फिर आपां नैक्सट क्वेश्चन ते आंदे हैं। परमीत सिंह ये पूछते हैं कि इज़ इट ट्रू दैट व्हेन अ पेशेंट इज़ पुट ऑन वेंटिलेटर ही इज़ डिक्लेयर्ड डेड आफ्टर 72 आवर्स। ये मैं कैटेगोरिकली मतलब इस चीज़ नू निगेट करना चाहनी हाँ कि वेंटिलेटर ते पेशेंट नू पहुँच 72 आवर्स दे विच उन्होंने डिक्लेयर कर दिता जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेटर ते पेशेंट नू तां करके लगाया जाता है क्योंकि वो सब वेंटिलेटर सिस्टम जिमें कि नॉन रीब्रीदेबल मास्क, बाईपैप सिस्टम, हाई फ्लो नेजल कैनुला ते अपनी सैचुरेशन मेनटेन नहीं कर पा रहा है। सो वेंटिलेटर ते उन्होंने तां ही लगाया जाता है जदों लोअर फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट उहदे नाल इनफ नहीं हन। इस दे नाल डेथ का कोई संबंध नहीं है। क्लिनिकली डेड जब पेशेंट होंदा है वो डॉक्टर नाल दे नाल उन्होंने इमीडिएटली डिक्लेयर करते हैं।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ है ਉਹਦੀ ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत कम हो गई होती है। बहुत सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स को ही वेंटिलेटर पे लगाया जाता है। पर यहाँ ये गल कहना कि जी उन्होंने 3 दिन वेंटिलेटर ते रख के डिक्लेयर कर दिता जाता है, ये एब्सोल्यूटली कैटेगोरिकली मैं इस गल नूं खारिज करना चाहती हाँ। फिर आप नैक्सट क्वेश्चन ते आते हैं। परमीत सिंह पूछ रहे हैं एक स्पैसीफिक पेशेंट बारे, फोटो जर्नलिस्ट जयदीप बंसल बारे उन्होंने एक रीज़न पूछना चाहते हैं डेथ का, क्योंकि एक स्पैसीफिक पेशेंट का है। मैं बहुत स्पैसीफिक पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी करके मैं बहुत स्पैसीफिक ਇਹਦਾ जवाब ना देंदे हुए सिर्फ ये कहना चाहती हाँ कि पेशेंट साढ़े कोल जदों आया हैगा ਉਹਦੇ जो हाइपोक्सिया ਸੀਗਾ जो ਉਹਨੂੰ ऑक्सीजन सैचुरेशन ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ इमीडिएटली नहीं, वो 2-3 दिन वेंटिलेटर ते बहुत लो ऑक्सीजन ते रहे हैं, बहुत क्रिटिकल रहे हैं। मैं आप भी इन्हां दा यंग होने करके भी ते साडे मीडिया दे मैंबर होने ते भी मैं आप भी इन्हां दा फॉलो अप करती रही हाँ। इन्हां नूं एवरी पॉसिबल सपोर्ट जिहड़ी हैगी है वो दित्ती गई है, एवरी पॉसिबल हैल्प रिक्वायर्ड उन्हां नूं दित्ती गई हैगी है। ते इन्हां दा एक सस्पैक्टेड केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी रहा सीगा, जिस करके इन्हां नूं हेपरिन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट जिहड़ी हैगी है वो भी दित्ती गई हैगी है। ਤੇ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਡੇ ਫॉर ਅਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਅ ਯੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। then coming to 8th question, हरीश मिगलानी ने पूछा है कि जेकर कोई मरीज़ करोना ते मर जाता है तो अफवाह फैली है कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ अंग ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। अगेन इस गल नूं इस तरह दी अफवाहां नूं मैं इमीडिएटली खारिज करना चाहती हाँ तो कैटेगोरिकली और बहुत स्ट्रोंगली मैं कहना चाहती हाँ कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज। इत्थे किसी भी पेशेंट दे कोई भी अंग कड्ढण दी कोई गल नहीं हैगी है। साइंटिफिकली ये कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी तो पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज एनी काइंड ऑफ ऑर्गन हारवेस्टिंग रिक्वायर्स प्रॉपर प्रोसीजर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, एक कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारिया चीज़ां होंदियां, वो कुछ भी इत्थे नहीं है। सो मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हाँ कि ना तो इस तरह की कोई चीज़ है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इत्थे बहुत सीनियर फैकल्टी मेंबर्स सरकारी डॉक्टर्स हैगे हैं एंड हम कैटेगोरिकली कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। then 9th question from अश्विनी अग्रवाल, वो पूछते हैं कि इज़ इट जस्टिफाइड टू से कि इत्थे सिर्फ सीरीयस पेशेंट्स एडमिट होंदे हैं, इस करके डेथ्स ज़्यादा होंदियां हैगियां। ये चीज़ मैं ऑलरेडी अपने क्वेश्चनस दे विच एड्रैस कर चुकी हाँ कि ये सही गल है। राजेंद्रा हॉस्पिटल क्यों जो साडे कोल बहुत सारे ज़िलियां तो बहुत सीरीयस पेशेंट्स आते हैगे हैं, इस करके यस इत्थे जिहड़ी मोर्टैलिटी हैगी है ज़्यादा है। मोर्टैलिटी भी जिहड़े पेशेंट लोड जिवें जिवें वध रहा हैगा उस दे हिसाब नाल ये स्वाभाविक है कि मोर्टैलिटी एज पर ग्लोबल फिगर्स भी वधेगी। असी पूरी कोशिश करते हैं कि जिन्ना हर पेशेंट नूं, हर सीरीयस क्रिटिकल पेशेंट नूं असी फुल मैडिकल सपोर्ट देइए ते अपने वालों पूरी कोशिश करिए ते आपां इस करके पूरी कोशिश करते हैं कि जिन्ना हो सके पेशेंट्स रिकवर होके घरों चले जान। इत्थे मैं ये भी दसना चाहती हाँ कि हाल तक साडे कोल 3 पेशेंट्स इदां दे भी हैगे हैं जिहड़े वेंटिलेटर ते सीगे ते जिन्हां नूं वेंटिलेटर तो उतार के ठीक करके घर वापस भेजा जा चुका है। सो इस तरह के भी केस हैगे हैं, तां करके डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश दे विच जुटे हुए हैं। फिर अगेन एक क्वेश्चन है अभिमन्यु गोयल का, हाउ डू यू एक्सप्लेन द हाई मोर्टैलिटी रेट ऑफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट, ऐसा क्या है यहाँ पे। एक क्वेश्चन अगेन मैं बार बार ऑलरेडी पहले दस चुकी हैगी हाँ। द यू आर अ टर्शरी केयर फैसिलिटी, साडे जब जिवें जिवें पेशेंट लोड वध रहा है उस हिसाब नाल सीरीयस पेशेंट्स की परसेंटेज भी उसी प्रपोर्शनेटली इंक्रीज़ होंदी है। तो असी सिर्फ पटियाला डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स नहीं, असी 10 होर जिलियां दे पेशेंट्स की भी इत्थे एडमिटेंस करते हैं। जो साडे कोल आंदा है हर पेशेंट एडमिट होंदा है, असी किसी पेशेंट नूं मना नहीं करते। पटियाला जिले की जिहड़ी केस मोर्टैलिटी रेशो है वो 2.48% है, जो कि स्टेट एवरेज तो घट है। फिर साडे कोल
एक मिस्टर राजेश कुमार है, वो एक पेशेंट का स्टेटस पूछ रहे हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स पूछ रहे हैं। क्यों जो ये लाइव फेसबुक सैशन है असी पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी करके इत्थे नहीं दसांगे, बट सैपरेटली उन्होंने फेसबुक पेज पर पेशेंट का स्टेटस दस दिता जाएगा। दैन असी 12th क्वेश्चन ते आते हैं। गगन चोपड़ा पूछ रहे हैं कि इत्थे प्लाज्मा थैरेपी अवेलेबल है या नहीं है। यस, इत्थे पंजाब तो सब तो पहला प्लाज्मा बैंक इत्थे बनाया गया सी राजिंद्रा दे विच। साडे कोल हाल दी घड़ी 12 यूनिट्स ऑफ प्लाज्मा अवेलेबल है। असी 3 पेशेंट्स नू प्लाज्मा थैरेपी की भी हैगी है, उन्हां चों एक पेशेंट इज शोइंग सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। पर असी ये कहना चाहते हैं कि जो साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग प्लाज्मा हैगा वो हाले भी इनकनक्लूसिव है। सो डॉक्टर्स की टीम जिहड़ी हैगी है वो बहुत ध्यान नाल पेशेंट के क्लिनिकल पैरामीटर्स और क्राइटेरिया देख के जज करते हैं कि किन्हां नूं प्लाज्मा थैरेपी देनी चाहिए है तो किन्हां नूं नहीं। ये चीज़ एक बहुत टैक्नीकल इवैल्यूएशन प्रोसैस है जो कि सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं, तो मैं आस करती हाँ कि साडे पब्लिक के मैंबर्स भी इस गल नूं समझणगे। दैन असी गल करते हैं रतन ड्राई क्लीनर्स की तरफों एक सवाल है, माता कौशल्या बारे वो सवाल किया गया है। विदाउट गेटिंग इनटू इट इन ग्रेट डिटेल मैं सिर्फ ये दसना चाहती हाँ कि ये तुहाडा जिहड़ा सवाल है सिविल सर्जन साहब जिहड़ा देख रहे हैं माता कौशल्या उन्होंने कन्वे कर दिता गया है, तो वो जो भी इशू हैगा वो रिजॉल्व करवा दिता जाएगा। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ टर्शरी लेवल फैसिलिटी एट राजिंद्रा हॉस्पिटल। दैन नैक्सट क्वेश्चन इज़ धालीवाल अर्श कि किसी तुसी दस सकते हो कि जिहड़ा खाना पेशेंट्स नूं दिता जाता है वो कित्थे कुक किया जाता है। मैं दस सकती हाँ कि पटियाला क्लब विखे एक खाना बनाया जा रहा है, बहुत ही एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट में एक खाना बनाया जाता है, तो यदी मैन्यू जिहड़ी हैगी वो साडे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आप सर्टिफाई करते हैं। असी आप भी ये खाना टेस्ट करके दिता है, तो नाल दे नाल बहुत ही एक पौष्टिक और हैल्दी खाना प्रॉपरली सारे पेशेंट्स नूं टाइमली मुहैया करवाया जाता है। नंद लाल रहेजा नैक्सट क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं जेकर किसी मरीज़ नूं प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कराना चाहे तो की वो हो सकता है कि वो नहीं हो सकता है। मैं इत्थे दसना चाहती हाँ दैट असी कोई मरीज़ जेकर किते होर जाना चाहता है प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच असी किसी नूं मना नहीं करते। एक इहदा प्रॉपर प्रोसीजर हुंदा है, जिहड़ा भी हॉस्पिटल जिथे वो जाना चाहते हैं वो सानू अपनी बैड अवेलेबिलिटी सर्टिफाई करके दसते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट सिविल सर्जन के थ्रू सानू रूट कराने हैं, उन्हां दे थ्रू एक मैसेज आते असी पेशेंट नूं प्राइवेट हॉस्पिटल ते रेफर कर सकते हैं। लेकिन इत्थे नाल दे नाल मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हाँ कि एक जिहड़ा कॉन्सैप्ट हुंदा है लीविंग और डिस्चार्जिंग अगेंस्ट मैडिकल एडवाइस वो कोविड के पेशेंट्स दे विच असी अलाउ नहीं करते। सो जेकर कोई कोविड का पेशेंट कहता है कि मैं ठीक महसूस कर रहा तो मैनू तुसी डिस्चार्ज कर दिओ, जब तक कि ICMR गाइडलाइनस अनुसार उन्हों का पूरा पीरीयड पूरा नहीं हो जाता या उन्होंने कंटिन्यूस 3 डेज़ जिहड़े हैगे एसिम्टोमैटिक पूरे नहीं होंदे उन्होंने घर वास्ते असी डिस्चार्ज नहीं करते, बिकॉज ये साडी जिम्मेवारी बनती है कि कोई कोमॉर्बिड पेशेंट हैगा या किसी को कोविड सीगा असी पूरी तसल्ली करके फिर ही उन्होंने एज पर गाइडलाइंस डिस्चार्ज करिए। तो अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो थ्रू सिविल सर्जन असी उन्होंने उत्थे रेफर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन घर जाण वेले असी सिर्फ तब डिस्चार्ज करते हैं जदों गाइडलाइंस पेशेंट दियाँ पूरियां हो जांदियां। दैन नितिन कुमार सानू पूछ रहे हैं कि राजिंद्रा हॉस्पिटल विखे कोई डॉक्टर परमिशन के बिना कोई करोना टेस्ट नहीं होंदा। इस चीज़ नूं भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हाँ दैट इत्थे राजिंद्रा विखे साडे कोल एक रैंडम साडा सैंपलिंग सेंटर हैगा जो कि 8 तो 2 रोज़ काम करता है। उत्थे कोई भी पेशेंट जाके अपना कोविड टेस्ट करा सकता है तो एक दिन दे विच उहदी रिपोर्ट आ जाती हैगी है। इस दे नाल नाल साडी आइसोलेशन फैसिलिटी दे विच जेकर कोई सीरीयस पेशेंट एडमिट होता है जिन्हों अर्जेंट नीड ऑफ मैडिकल एडवाइस है तो ओदा असी सैंपल उन्होंने एडमिट करन ते बाद ओदा सैंपल असी लैके ते एमरजेंसी केसिस दे विच ट्रूनैट या CBNET जिन्ना जो 2 घंटिया रिजल्ट आ जाता है वो भी करवाते हैं। जो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर अपने उस कोविड वार्ड के असी दूजे बैड के उन्होंने पा के उन्होंने ट्रीटमेंट करते हैं। जो नेगेटिव आ जाते हैं तो रैकगनाइजिंग कि उन्होंने फिर भी मैडिकल अटेंशन की लड़ है आप नॉन कोविड फैसिलिटी के शिफ्ट करके उत्थे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बाकी सानू डॉक्टर्स की विजिट्स बारे पूछ रहे हैं गुरदर्शन सिंह धालीवाल। अगेन मैं एक क्वेश्चन पहला लै चुकी हाँ तो मैं दसना चाहती हाँ दैट हर फ्लोर ते हर वार्ड के कंटिन्यूअस ड्यूटीज़ 3 शिफ्टां दे विच डॉक्टर्स दियां लगाईयां जांदियां है तो वो लगातार उत्थे जाके पेशेंट्स नूं मिलते भी हैगे। सो जिहड़ी प्रॉपर मैडिकल सपोर्ट टू ऑल लैवल्स ऑफ पेशेंट्स चाहे वो L2 होवे चाहे वो L3 होवे उन्हां नूं प्रॉपरली मिल रही है।
ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮਲੀ ਵੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ 3 ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾइंडली प्रोवाइड करवा दिया करो। ये इसलिए है बिकॉज किसी भी सिस्टम को ठीक चलाने के लिए a system needs to be in place। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ MCH ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸੇਮ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾइंडली ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ऐड करवा दो एंड फुल नेम के साथ अगर फ्लोर नंबर भी आप लिख सकते हो तुसी ज़रूर करो जी। ये नाल जेकर कोई खाना या कोई बिलोंगिंग है जो अनआइडेंटिफाइड है उन्होंने पेशेंट पहुँचाने च सानू दिक्कत आती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। नाल दे नाल असी अपील करते हैं कि तुसी जल्द तो जल्द अपना अगे आके करोना का टेस्ट कराओ। जे तुसी पॉजिटिव आते हो तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार जेकर तुहानू एडमिटेंस की लोड़ है तुसी हस्पताल आके एडमिट कराओ। जेकर होम आइसोलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਰੀदारी करते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली मेंटेन करो। दिन में साबुन के साथ अच्छी तरह से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए तो अपनी हेल्थ जिहड़ी हैगी है हुण ये साडे अपने आप दे सानू एक जिम्मेवारी आप भी चुकनी चाहिए हैगी है। तो क्यों जो साडे सारिਆਂ ਦੇ घर बजुर्ग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, छोटे बच्चे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ फर्ज बनता है कि ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फॉलो करिए।